वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इनकी रचना करके वे बहुत ही आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। मोक्ष है वो क्या है? मोक्ष है वो अपने सभी इच्छाओं, आशाओं, तृष्णाओं का त्याग, वो ही मोक्ष है और उसको जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है। मरने के बाद तो शरीर समाप्त होता है, आत्मा तो अमर है। इसीलिए मोक्ष हमें इसी जन्म में मिलना चाहिए और ये प्रयत्न हमें जारी रखना चाहिए। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है कि विद्या रूपी अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य नीचे और ऊपर की अरणिया है तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया से भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाता है जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबसे भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। इस प्रकार इस संसार के बंधनों से मुक्त कैसे रहा जाए, यह जीवन मुक्त महापुरुष के क्या लक्षण है, ये मित्रों हम जानेंगे 17वां प्रकरण में। तो इसके लिए नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद, और इसमें 17वां प्रकरण जो कि जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण इसमें बताए गए हैं। तो इसका पहला श्लोक है, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यः। यानी कि जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र है और जो हमेशा अपने एकाकीपन में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। आत्माराम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सल्लकी लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते
जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासना से युक्त नहीं रहता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। इस जगत में भोग के इच्छुक और मुमुक्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता हो कोई विरला ही होता है। किसी भी उदार चित्त तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थों तथा जीवन मरण में हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति से कोई द्वेष है। इसीलिए कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो वैसे ही यथा प्राप्त में मौज से रहते हैं। इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हूँ ऐसा निश्चय होते ही बुद्धि वृत्तियाँ क्षीण हो जाती है। इसीलिए कृतार्थ पुरुष नेत्र से दर्शन, श्रोत्र से श्रवण, त्वचा से स्पर्श, नासिका से घ्राण और रसना से रस ग्रहण करता हुआ भी मस्ती से रहता है। जिसके लिए संसार सागर सूख गया है उसकी दृष्टि शून्य रहती है, चेष्टाएं व्यर्थ है अथवा इंद्रिया विकल है। इन बातों में न तो उसे स्पृहा है न विरक्ति। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्त चित्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिर्वचनीय सी दशा होती है। वह न जागता है, न सोता है, न आंखें खोलता है और न मिचता है, यानी कि न आंखें बंद करता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है, लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती। वह सर्वत्र एक साथ शोभायमान होता है। जीवन मुक्त महापुरुष देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते, पकड़ते, बोलते और चलते हुए भी इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। मुक्त पुरुष को किसी भी आत्मा के समान प्रीतिमान वस्तु में रस नहीं है, इसीलिए वह निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, दान और आदान में सर्वथा रहित होता है। जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्यु को भी उपस्थित देकर विह्वल नहीं होता, स्वस्थ रहता है, वह मुक्त ही है। स्थित प्रज्ञ एवं सर्वत्र समदर्शी पुरुष के लिए सुख दुख, स्त्री पुरुष और संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं रहता है। जिस पुरुष का संसार भाव नष्ट हो चुका है उसमें न हिंसा है और न करुणा, न उच्छृंखलता है और न दीनता। उसके लिए न तो कहीं आश्चर्य की बात है और न क्षोभ की। मुक्त पुरुष न तो विषयों में द्वेष करता है और न तो उनके लिए लोलुप होता है। उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थिति का समादर करता है। जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने कैवल्य स्वरूप में मानो स्थित है, वह पुरुष समाधि और विक्षेप, हित और अहित की झूठी कल्पनाओं को जानता ही नहीं है। जिसकी अहंता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय है कि यह दृश्य संसार कुछ है ही नहीं, जिसकी सब आशा भीतर ही गल गई है, वह करता हुआ भी कर्तृत्व, कर्म अथवा फल से लिप्त नहीं होता। जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है। न तो उसे मन की प्रकाश, मोह और स्वप्नावस्था कह सकते हैं और न जड़ अवस्था ही कह सकते हैं। इस प्रकार जीवन मुक्त महापुरुष कैसे होते हैं, उनके लक्षण हमने देखे, कल जानते हैं आगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।